यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से, पूछा चिड़िया से, कैसे बना आशियाना। बोला भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका मानू भैया और आप देख रहे हैं मानू की मैथ। तो किसी बड़े एजुकेटर की तरह मेरे पास तो बड़ा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, फिर भी मेरा कोशिश रहेगा बहुत अच्छा पढ़ने को। मेरे पास एक छोटा सा 2x3 का ग्रीन बोर्ड है, कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपका। तो आप सभी का प्यार रहे तो हम भी किसी दिन वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो भाई लोग, मैं आज का वीडियो में क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाई करने के लिए कौन सी चीज़ हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं और उसका जो ज़रूरत है हमारे क्लास 11 में, वो सारी चीज़ तमाम चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आशा करता हूँ बहुत मज़ा आएगा और आपकी बहुत हेल्प में भी आएगी। तो ये जो सब चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री का आप अच्छे से समझ पाओगे और जो भी आइडेंटिटी और फार्मूला थे उन सभी को आप अच्छे से याद कर पाओगे और शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा उसको आप कैसे याद कर सकती हो। तो पहले देखिएगा हमारा आइडेंटिटी और जो फार्मूला है, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू है उनकी तरफ जाएंगे। जिस तक हम क्लास 10 में पढ़ाई कर चुके थे उसी को आज मैं रिवाइज करने वाला हूं और उसके बाद मेरा क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी आएगा। तो अच्छे से देखिएगा, ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। आशा करता हूँ मेरे भाई लोग आप मुझे बहुत सपोर्ट करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत मददगारी चीज़ें हैं और वो हमें बहुत सारी हेल्प भी किए हैं। ये इसका शुरुआत आज का नहीं है, ये बहुत पहले से शुरू हुआ है उसका इस टॉपिक का, ट्रिग्नोमेट्री का। और इसमें हमारा भारतीयों मैथमेटिक्स का बहुत योगदान भी रहा है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं है, सारी मैथ में भी हमारे भारतीयों का योगदान रहा है। हर चीज़ में भारतीयों का योगदान रहा है। लेकिन आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे उससे पहले हमें क्या चीज़ जानना होगा ना। जो पहले क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री था उसका बहुत ज़रूरत की जो चीज़ें थी उसे हमें याद रखनी होगा। जैसे कि बहुत कुछ आइडेंटिटी है, फार्मूला है, डिग्रियों की वैल्यू है, उन सारी तमाम चीज़ें को हमें याद रखनी है। अगर वो याद रह गया तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा जिगरी दोस्त बन गया। ये बात आपको याद रखनी है और ट्रिग्नोमेट्री चुटकियों से सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री को याद रखना है। तो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ चीज़ें जो जरूरी है हमें याद रखने को मैं यहाँ पर लिखा हूँ और आपको समझाऊंगा भी। तो ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत हुई थी एक राइट एंगल ट्रायंगल से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एक राइट एंगल है और दो जो एंगल है वो हमारा एक्यूट एंगल है। अगर मैं उन दोनों एक्यूट एंगल में से किसी एक एक्यूट एंगल को मैं ले लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, तो उसका जो सामने वाला साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर लंब कहा जाएगा। उसको हम पी से डिनोट करेंगे और उसके लगे हुए जो एडजेसेंट साइड होगा उसे बेस कहेंगे, बी से डिनोट करेंगे। और ये वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस कहा जाएगा, इसे एच से डिनोट करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो को आपको याद रखनी है। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सेकांट, कोसेकांट। लेकिन उसका लॉन्ग फॉर्म को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसका शॉर्ट फॉर्म हमेशा हम यूज ही करेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनका वैल्यू आपको याद होना चाहिए।
साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी अपन एच, ये बात आपको याद रखना होगा। कॉस थीटा बी अपन एच, टैन थीटा पी अपन बी, कॉट थीटा बी अपन पी, सेक थीटा एच अपन बी, और जो कोसेक थीटा है वो हो जाएगा एच अपन पी, एच अपन पी। ये बात आपको याद रहना चाहिए। साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल हमारा सेक है, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। इसी तरह आपको याद रखनी होगा, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। ये बात अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, उसे लेकर इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लेकर कुछ आइडेंटिटी बनाया गया है, उसे भी हमें याद रखना होगा, और उसे बहुत फार्मूला आएगी और छोटे छोटे जगह पर उसे यूज भी होगा, और आपको वो आना भी चाहिए। एक आइडेंटिटी है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1, और जो थर्ड में है वो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मैंने अभी अभी बताया तुम्हें, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक, तो साइन और कोसेक कैंसिल होने के बाद हमारा अगर एंगल सेम होगा, यहाँ पे थीटा है यहाँ पे थीटा है, ओके, तो 1 हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, और यहाँ कोसेक थीटा इक्वल साइड के आर अगली पार जाने के बाद 1 कोसेक थीटा। ठीक वैसे ही कोसेक थीटा को अगर आप साइन थीटा में कन्वर्ट करना चाहोगे, कोसेक थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपन साइन थीटा। यहाँ पे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक वैसे ही आप टैन थीटा को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट को टैन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, जो कॉस को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीनों आइडेंटिटी को आपको याद रखना होगा, बहुत यूज होंगे इन तीनों का। उसके बाद और तीनों देखते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इन तीनों को भी हम अच्छे से याद रखना होगा। अगर ये याद रह गई तो क्लास 11th में कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा अगर रह गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां पे जाने के बाद माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन थीटा आपका क्या बन जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर जाने के बाद रूट ओवर बन जाता है। ये बात आपको याद होगी। तो साइन थीटा को आप कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिए, ठीक वैसे ही आप कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा भी आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 पढ़ लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक क्या हो जाएगा, रूट ओवर जाने के बाद 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, स्क्वायर यहाँ से जाने के बाद रूट ओवर हो गया। ठीक वैसे ही आपको टैन भी कन्वर्ट करने आसान हो जाएगी, टैन को सेक में, तो टैन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर होगा। ये बात आपको आती होगी। यहाँ पे भी आप कॉट को सेक कोसेक में कन्वर्ट कर पाओगे। कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इन चीजों के साथ साथ और दो फॉर्मूला का हमें याद आने चाहिए, टैन थीटा और कॉट थीटा। टैन थीटा का एक डिवीजन रूल था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक वैसे ही कॉट थीटा का क्या था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। बस उसके बाद हम कुछ डिग्रियों का याद रखेंगे, कुछ वैल्यू याद करेंगे, उसके बाद आपका जो बेसिक है वो खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल भी लेकर आने वाले हैं। तो इसको आप नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा। बस उसके बाद हम डिग्रियों पे चलेंगे। कभी भी वैल्यू को रटने की जरूरत नहीं, आपको दो रेशियो का वैल्यू आपको पता होना चाहिए और बाकी सबके सब वैसे ही निकल जाएंगे। अगर आपको साइन 0 मालूम होगा, साइन का और कॉस का, इन दोनों का पता होना चाहिए, बाकी के बाकी खुद के खुद हो जाएंगे। तो देखो कैसे होता है, साइन 0
0। इसे आपको याद रखना होगा, साइन 0 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। यहां पे बात खत्म हो गई साइन का। कॉस 0 का आपका जो साइन का 90 था वो कॉस का 0 हो गया, नाउ 1, कॉस 0 1। कॉस 30 जो साइन का 60 था वो कॉस का 30, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका √3/2। जो कॉस का 45 साइन का 45 था वो भी कॉस का 45 हो जाएगा 1/√2। उसके बाद जो साइन का 30 था वो आपका कॉस का 60, यहाँ पे 1/2, और जो साइन का 0 था वो कॉस का 90। ये बात उलट पलट, साइन अगर भी आपका याद रह गया कॉस भी याद रह जाएगा। जैसे कि साइन 0 कॉस 90 के बराबर, साइन 30 कॉस 60 के बराबर, साइन 45 कॉस 45 के बराबर, और साइन 60 कॉस 30 के बराबर। वो जो चीजें हैं इसे ही आप याद रखोगे। तो साइन कॉस आपका याद हो गया। उसके बाद टैन कॉट सेक कोसेक बस ऐसे ही निकलते जाएंगे। क्यों? साइन कॉस आपका याद हो गया, टैन आ जाएगा, साइन अपन कॉस 0 अपन 0 1 0 अपन समथिंग 0, 1/2 अपन √3/2, 2/√3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/√3। बस डिवाइड करना है, यह साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, टैन बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1/√2 1/√2 1। यहाँ पे 2 कैंसिल होने के बाद √3, यहाँ पे 1/0 इनफाइनाइट अनडिफाइंड। ओके, टैन आ गया तो कॉट वैसे ही आ जाएगा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट तो 0 है तो यहाँ पे इनफाइनाइट बन जाएगा, 1/√3 है तो यहाँ पे √3 बन जाएगा, 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 बन जाएगा, 1/∞। ये बात आपको याद रखनी है, 1/∞ 0 के बराबर। 2-3 बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 0 समथिंग 0, 1/0 इनफाइनाइट और 1/∞ 0, इतनी बात आपको याद रखनी है सेक का। तो ऐसे हम करके टैन और कॉट भी निकाल सकते हैं। सेक का कॉस आपको याद है तो सेक भी याद हो जाएगा। क्यों? कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, 1 का रेसिप्रोकल 1, कॉस 30 √3/2 तो यहाँ पे बिल्कुल 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे √2 बन जाएगा, क्योंकि 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 है, यहाँ पे 1/2 है तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे 0 है तो इनफाइनाइट बन जाएगा। कोसेक भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, साइन अगर निकाल लिए तो साइन का 0 0 है तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 2 बन जाएगा, साइन 45 1/√2 है तो कोसेक 45 √2 बन जाएगा, साइन 60 √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 बन जाएगा, साइन 90 1 है तो कोसेक 90 भी 1 बन जाएगा। तो ऐसे करके हम 90 तक वैल्यू याद रख चुके हैं। आशा करता हूं आप भी याद रखे होंगे। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ओके।